अब हम करने जा रहे हैं आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 7.2 का। उसमें क्या करना है हमें, राइट द कोफिशिएंट ऑफ ए इन -7a। तो हमने जब इतने कोफिशिएंट निकाल ले तो आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन बहुत इजी है हमारे लिए। तो इसमें क्या करना है, ए का कोफिशिएंट निकालना है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल नहीं बोला है, कोफिशिएंट बोला है, तो मैं न्यूमेरिकल ना लिख के यहाँ क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ। अब यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात नहीं हो रही है तो वेरिएबल भी हो सकता है। कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू, अब ए को हमने हटाया तो क्या बचा, -7। तो दिस इज द आंसर। सेकेंड देखो क्या है हमारा, p इन 7pq, p इन -7pq। हमें p का न्यूमेरिकल नहीं, p का कोफिशिएंट निकालना है। तो क्या होगा, अगर हम यहाँ से p को हटा दें तो क्या बच रहा है, -7 एंड q। तो कोफिशिएंट ऑफ, जब न्यूमेरिकल पूछेगा तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, और कोफिशिएंट बोलेगा तो पूरा वैल्यू देंगे जो जो उसके अलावा बच रही है। तो इक्वल टू p हटाते -7q इज द आंसर। ओके, नाउ थर्ड है हमारा p, थर्ड मैंने पहले कर दिया है, सॉरी ये थर्ड है। अब हम सेकंड करते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है, y इन 7xy, y इन 7xy। तो y का निकालना है, तो y अगर हम यहाँ से हटा दें तो क्या बच रहा है, 7 और x। तो कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू 7x, दिस इज द आंसर। नाउ वी गो टू द फोर्थ। सेकंड मैंने बाद में किया, थर्ड पहले किया है। फोर्थ पे आते हैं, y इन -9xy। अब देखो अगर हमें y का निकालना, y हटाया तो क्या बच रहा है, माइनस का 9x, ठीक है। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ क्या हो जाएगा, ऑफ y इक्वल टू -9x, ठीक है। फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ है हमारा x² इन 9x²y। हमें x² का कोफिशिएंट निकालना है। अगर हम x² को हटा दें यहाँ से तो क्या बच रहा है, 9 और y। तो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हुआ, स्क्वायर 9y, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब हम आते हैं इसके सिक्स्थ पार्ट पर। अब हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है किसका, a³ का। तो कोफिशिएंट क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ a³ क्या होगा, हमें a³ का सिर्फ पूछा है तो 1 होगा। क्या होगा आंसर, 1। उसके उस 1 से कोई भी मतलब नहीं है इस केस में। अब चाहो तो आप आंसर मिला सकते हो। फिफ्थ के में 1 आंसर आ रहा है, सिक्स्थ में इस 1 से कोई मतलब नहीं। इसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 1 से, हमें 1 लिखना है, ठीक है। फिफ्थ का कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है क्वेश्चन। फिफ्थ का 7 देखते हैं, x² इन -x²। कोफिशिएंट हमें किसका निकालना है, x² का। किसमें, इसमें x² अगर हटा दे तो माइनस बच रहा है और माइनस के साथ 1 लिखना होता है, ठीक है। तो -1 इज द आंसर। अब हम आते हैं 8th पे। फिफ्थ का 8 देखते हैं, a² इन -6/11 a²y। हमें a² का कोफिशिएंट निकालना है। a² हटाते क्या बच रहा है, -6/11 एंड y। तो क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ a² इक्वल टू -6/11 y, दिस इज द आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं 9th पेज के। a² इन -5/7 a²y, ठीक है। ओके, तो देखो अब हमें a² हटा देते हैं, -5/7 और y हो जाएगा ना कोफिशिएंट। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ a² इक्वल टू -5/7 y। आई थिंक समझ में आ रहा होगा और इजी भी लग रहा होगा। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब हम आते हैं सिक्स्थ पे। राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें कांस्टेंट टर्म बताना है सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, ओके। देखो बच्चों, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें क्या करना है, राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें पता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जहाँ पे ऑपरेशंस आ जाते हैं प्लस या माइनस, वो अलग अलग होकर टर्म बनाते हैं। जैसे एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। पर इन्होंने कहा कांस्टेंट टर्म बताओ। तो हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट टर्म वो हो जाते हैं जिनकी वैल्यू कभी वेरी ना करे।
तो कांस्टेंट कौन सा हुआ, 1, नंबर्स आर द कांस्टेंट, तो यहाँ पर 1 इज द कांस्टेंट टर्म। तो हम क्या लिखेंगे सोल्यूशन में, कांस्टेंट टर्म क्या होगा यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब इसमें सेकेंड वाले में, सेकेंड है 3x² + 5x - 7, तो कांस्टेंट टर्म इस केस में क्या हुआ, -7, इसके साथ जिसके साथ कोई वेरिएबल ना आ रहा हो वो टर्म जो होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, ठीक है। ऐसे 6 के थर्ड पे जाते हैं। 6 का थर्ड है हमारा 7x² - 9। अब इसमें देखो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो दिस इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो -9 इज द आंसर। इस केस में 1 आंसर है, उसके में -7। ऐसे फोर्थ पे आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ पे देखो हमारा क्या है, फोर्थ हमने पहले लिख दिया, थर्ड ये है हमारा फोर्थ और ये है हमारा थर्ड, ठीक है। थर्ड देखो a³ - 3a² + 7a + 5, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें कोई वेरिएबल नहीं है 5 में, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा इस केस में 5, क्योंकि प्लस का 5 है इसलिए केवल 5 लिख सकते हैं, ओके। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट वन, फिफ्थ। सिक्स्थ का फिफ्थ जो है x² y - xy² + 7xy - 3। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा है, जिसमें कोई वेरिएबल ना हो, किसमें नहीं है, -3 में, क्योंकि माइनस है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। अगर प्लस है तो केवल 3 लिख सकते थे। अब हम आते हैं 6 पे। इसी का 6 देखो हमारा 5 + 4z³ - 6y + 7a + xy, ठीक है। तो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा हुआ, 5 हुआ, तो इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म लिख देंगे 5 + 10। अब हम आते हैं 7th पार्ट पे, इसी के 7x³ y - 6xy² y³ + x4 - y4 - 2x² y² - 3, ठीक है। तो इसमें देखो -3 ऐसा है जो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म कौन सा हो गया, -3। अब हम आते हैं 8th पार्ट पे, इसी के 6a³ b - 7ab³ + a5 - b5 - 3a² b² + 6, ठीक है। आप देखो इसमें कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, प्लस का 6, कांस्टेंट टर्म फॉर दिस एक्सप्रेशन इज 6, ओके। तो इस तरीके से हमने कांस्टेंट टर्म निकाल लिए हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th पर।